संविधान एक जिंदा शब्द है, उसको मृत बनाने की कोशिश 75 साल पूरा होने पर की जा रही है। यह कोई इंसानी जिस्म नहीं है संविधान, बल्कि हमारे देश की धरती पर लिखी हुई वह इबारत है जिसकी बदौलत हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। नमस्कार। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद भवन में जो डिस्कशन और डिस्कोर्स रखा गया था, उसमें विपक्षी दल के किसी एक सांसद ने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, उनके सांसद और उनके मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। यह पहली दफा है कि विपक्ष का कोई एक सांसद, वह तृणमूल कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो या फिर दक्षिण भारत की दूसरी किसी पार्टी का, स्टालिन की पार्टी का हो या सीपीएम का हो, विपक्ष का कोई एक सांसद भी इस बात का जिक्र संसद के भीतर नहीं किया कि भारतीय संविधान को मानने के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र की सरकार या उनकी पार्टी की राज्यों की सरकार काम करती है। इस बात की तकलीफ अपने अंदाज में अखिलेश यादव ने बयान की, अपने अंदाज में महुआ मोइत्रा ने बयान किया, प्रियंका गांधी ने अपने लंबे भाषण में बताया कि किस तरह से 75 वर्षों का जो इतिहास है वह सब कुछ संविधान की बदौलत है। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी यही बात कही। बहुत साफ है कि जब यह देश 75 साल अमृतकाल अपने संविधान के मना रहा है, उस समय इस देश का विपक्ष यह कह रहा है कि इस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। यह विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात, अदालत की बात सरकार नहीं सुन रही है। यह बात कहते हुए शर्म आती है कि हमारा मुल्क एक 75 साल का प्रौढ़ देश बन चुका है, जहां संविधान को एक पार्टी अपने जर खरीद के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक प्राइवेट एजेंसी की तरह इस देश के संविधान, उसके अनुच्छेदों, उसकी नीति, उसकी नियमावली का इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश की गई, बाकायदा संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की कोशिश हुई। वह तो शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इनकार कर दिया। गजब की स्थिति है इस देश में दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, महुआ मोइत्रा जब संसद में बोल रही थी तो बड़ी कमाल का बोल रही थी, सज के आएगा, धज के आएगा, के सर नवाएगा। यह व्यंग जरा सुनिए प्रधानमंत्री को लेकर है, उनकी कैबिनेट को लेकर है। जब हम देश का 75वां साल मना रहे हैं संविधान का, संविधान दिवस का, तो यह देश के इतिहास में पहली दफा है कि किसी उपराष्ट्रपति को बाकायदा मेमना कहा गया है, तोता कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा गया है। हिंदी में सुने तो उसे दलाल कहते हैं। और इतना ही नहीं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगर विपक्ष को उपराष्ट्रपति पर भरोसा नहीं, अगर विपक्ष को प्रधानमंत्री के कार्यकलापों पर भरोसा नहीं, हर बात पर संदेह है, यहां तक कि विपक्ष को इलेक्शन कमीशन पर संदेह है। यह देश के 75 साल हम मना रहे हैं और उधर महाराष्ट्र की नई सरकार बनी है और विपक्ष के विधायक जो है वह शपथ लेने को तैयार नहीं। क्या हम इस तरह का ये देश बना रहे हैं जहां सिर्फ पक्ष का संविधान है और विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं?
देश की एजेंसियां अगर सरकार के मातहत हैं और उनका तोता बन जाए, इलेक्शन कमीशन अगर भाजपा का चुनाव आयोग बन जाए, और यह बात एक तरीके से नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं, किसी एक पार्टी का कोई सांसद या विधायक यूं ही मनचला टाइप कोई बयान नहीं दे रहा है, बल्कि बाकायदा जिम्मेदार लोगों ने ये बातें कही हैं। इलेक्शन कमीशन पर संदेह, जो देश लोकतांत्रिक है, जिस देश की लोकतंत्र की बुनियाद ही चुनाव है, जिसमें जनता की सबसे ज्यादा मजबूती की वजह ही चुनावी प्रक्रिया है, अगर वही प्रक्रिया इस देश में मान ली जाए कि वह खत्म हो चुकी है और वह किसी के इशारे और इच्छा पर चल रही है, और देश का बड़ा जनमानस यह मानने लगे कि इस देश का इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जिस राज्य में चाहता है उस राज्य में किसी पार्टी विपक्ष को जिताता है, और जिस राज्य में नहीं चाहता उस राज्य में नहीं जिताता है, अगर यह मानसिकता बन गई तो जाहिर तौर पर न इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब है और न ही चुनाव आयोग का कोई मतलब है, और न मतलब इस देश में चुनाव होने का है। और यह बात जब मैं कह रहा हूं तो हमारे देश के सांसद और विधायक और देश की सभी एजेंसियां और सभी मानिंद लोग इस देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं संविधान का, और हर तरफ उसी का जयकारा लगाया जा रहा है। यह अजीबोगरीब देश हम बनते जा रहे हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी संविधान 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 कहते हैं, उस देश में विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता है। बाकायदा राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर आता है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश से चुनी हुई सांसद कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, इकरा हसन जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मुसलमानों को सिर्फ 3 चीजें मिली हैं: हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और बुलडोजर। यह देश के 25-26 करोड़ आबादी की प्रतिनिधि यह बात कह रही है। यह बात संसद में बार बार असदुद्दीन ओवैसी उठाते रहते हैं। इस मसले को बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, संजय सिंह उठा रहे हैं, मनोज झा कहते हैं इस बात को। अभी इसी मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि तुम्हारे सारे राज्यपाल हिंदू, तुम्हारे मुख्यमंत्री हिंदू, तुम्हारा प्रधानमंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है, और एक है तो सिर्फ है का नारा दिया जा रहा है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जा रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के मसले पर बोलते हुए पप्पू यादव ने जो बात कही है वह गांठ बांध लेने की है कि इस देश के प्रधानमंत्री 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, और उस बात की संस्तुति हमारी राष्ट्रपति कर देती है। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री अपनी जुबान से 11 सालों में 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ की कभी कोई बात नहीं करते, कभी कोई चर्चा नहीं करते। आखिर वो 1 इलेक्शन होगा ही क्यों, और 1 नेशन रहेगा ही क्यों? कि गरीब का बच्चा, गरीब के माँ बाप, गरीब के लोग अशिक्षित रहेंगे और वह दवाओं के अभाव में तड़पते हुए अस्पतालों के बाहर मारे जाएंगे। तो आखिरकार वह 1 नेशन 1 इलेक्शन किसके लिए है? यह सवाल बड़ा है, और इस सवाल को बहुत ताकतपूर्वक पप्पू यादव ने उठाया है। मतलब बहुत साफ है दोस्तों कि 75 साल के जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने संविधान का, तो हालत यह है कि विपक्ष का कोई एक नेता इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं है कि यह देश संविधान सम्मत ढंग से चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल। पप्पू यादव ने बकायदा संसद में मध्य प्रदेश की एक घटना का जिक्र किया और बताया कि एक बच्चे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपना गुल्लक तोड़कर चंदा दिया था। उस बच्चे के माँ बाप को इतना परेशान किया गया कि उस बच्चे के माँ बाप ने आत्महत्या कर ली, और उस लड़के से ईडी यह कहती रही कि तुम राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाकर बनाओ। यह देश है, यह ईडी और सीबीआई है। जिस बच्चे के उसी टैक्स से, उन्हीं माँ बाप के
टैक्स से जिस देश की ईडी और सीबीआई पलती है, उस ईडी और सीबीआई के डिक्टेशन की वजह से वो परिवार इतना मजबूर हुआ कि आत्महत्या कर लिया। और इस बात को मैं नहीं बल्कि बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में ऑन द रिकॉर्ड इस बात को संसद भवन में पप्पू यादव ने कहा है, जो पूर्णिया बिहार से सांसद है, और मजबूत होगी। इसलिए बूढ़ा समझकर 75 साल के इस संविधान को जो कब्र में डालने की साजिश और कोशिशें की जा रही हैं, पप्पू यादव इतनी गंभीर बात को कहते हैं संसद में, तो जरा सोचिए कि हम संविधान की कौन सी आयत, कौन सा नीति, कौन सा निर्देशक तत्व, कौन सा अनुच्छेद, कौन सी विधान की बात करें। तो फिर तो हमें संविधान ही के अनुसार ही जब सरकार नहीं चल रही है, जब इलेक्शन कमीशन ही उचित काम नहीं कर रहा है और किसी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है इस देश में, यहां तक कि अब सांसद और विधायक भी बोलने लगे हैं। बकायदा प्रियंका गांधी ने इस बात को संसद में कहा। इसी बात को विपक्ष के राज्यसभा में जो नेता हैं और अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं, खड़गे साहब ने भी ये बात कही। यही बात संजय सिंह कहते हैं, यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो फिर रहा कहां? और पूरी संसद, सिर्फ बीजेपी ने पूरा शीतकालीन सत्र सिर्फ इसलिए हंगामा मचाती रही और जॉर्ज सोरोस का मामला इसलिए छेड़ी रही। पूरा देश इस बात को जानता है कि अडानी पर सवाल न उठे, और अडानी पर उन्होंने सवाल उठने ही नहीं दिया। यहां तक कि विपक्ष के भी लोगों को चुप कराया। ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी को भी इतना हल्ला हंगामा कर दिया कि इन दोनों दलों को लगा कि कुछ तो बात हो संसद में। हालांकि भाजपा के लोग इस बात पर खुशी मनाते रहे, उनकी मीडिया खुशी मनाती रही, जबकि यह मसला नहीं है। मसला यह है कि लगा कि संसद में कोई बात ही नहीं होगी, मुद्दा ही नहीं जाएगा, चुने हुए जो सांसद आए हैं अपने क्षेत्र की 2 लाइन बात ही नहीं कर पाएंगे, हर रोज संसद स्थगित कर दिया जाएगा। इसलिए अडानी के सवाल को इतना अति कर दिया। यानी एक पूंजीपति के डिक्टेशन पर और उसकी हित रक्षा के लिए 140 करोड़ से ज्यादा आबादी के हितों को स्वाहा अगर कर दिया जाए और उसके बाद हम संविधान दिवस की कार्यक्रम में मशगूल हो जाएं, तो जरा बताइए कि उसका कोई मायने और मतलब है क्या?